हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों सीबीएसई क्लास 10th की एक बहुत ही खूबसूरत पोएट्री जिसका नाम है द ट्रीज, जिसको एड्रियन रिच के द्वारा लिखा गया है। एड्रियन रिच जो कि अमेरिकन पोएटेस थी, एसेस्ट और फेमिनिस्ट भी थी। इनको 20वीं शताब्दी के जो दूसरा भाग होता है, यानी आधी 20वीं शताब्दी 1950 के बाद ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली लेखिका में से एक रही है अमेरिका में। और इनका जन्म 16 मई 1929 को हुआ था यूनाइटेड स्टेट में, और इनकी मृत्यु 27 मार्च 2012 को हुई थी कैलिफोर्निया, जो कि यूनाइटेड स्टेट में ही है। और आप इनके जो प्राइजेस हैं उसको भी देख सकते हैं, नेशनल बुक अवार्ड भी इनको दिया गया है। आइए हम बात करते हैं आज की इस कविता की, जिसका नाम है द ट्रीज। हालांकि इसका नाम होना चाहिए था वीमेन, क्योंकि इस कविता में कवित्री जो है वो ट्रीज को माध्यम मान करके लेकिन बात महिलाओं की कर रही है। इसमें उन्होंने कहीं भी ट्रीज के बारे में बात नहीं किया है। ट्रीज का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, लेकिन बात जब भी की है तो किसके बारे में की है? महिलाओं के बारे में बात की है। आइए देखते हैं क्या कहती है कवित्री। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. अब कवित्री कहती हैं कि अंदर के वृक्ष बाहर जंगल में जा रहे हैं। The trees inside are moving out into the forest. उस जंगल में the forest that was empty all these days, उस जंगल में जो इन सभी दिनों खाली था। where no bird could sit, जहां पर कोई पंछी नहीं बैठ सकता था। no insect hide, जहां कोई कीड़ा जो है वो छिप नहीं सकता था। और no sun bury its feet in shadow, और सूर्य की जो रोशनी है वहां वो छाया में लुप्त नहीं हो सकती थी। और उसके बाद कहते हैं कि द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट, जंगल जो इन सभी रातों को खाली था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, सुबह तक वृक्षों से भर जाएगा। क्या आपकी समझ में कुछ नहीं आया? अब देखिए, इसको ऐसे समझते हैं। कवित्री का कहना है कि जो समाज महिलाओं की हिस्सेदारी से बिल्कुल खाली था, समाज में महिलाओं की बिल्कुल भी हिस्सेदारी नहीं थी, अब वो हिस्सेदारी महिलाओं ने अपनी लेनी शुरू कर दी है। और उसका परिणाम क्या हो रहा है? जो समाज बिल्कुल खाली था, जिसमें महिलाओं की बिल्कुल ही हिस्सेदारी नहीं थी, उसमें अब महिलाओं की हिस्सेदारी जो है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है। और जहां जैसे वो कह रही हैं कि जो बिल्कुल खाली था और जहां कि पंछी नहीं बैठ सकते थे, जहां स्वाभाविक है जंगल में पंछी कब बैठेंगे? जब जंगल हो, वहां वृक्ष हो, और एक जैसे सारे वृक्ष थे, यानी कि पुरुषों का वर्चस्व था, तो वहां किसी भी प्रकार की कोई चाल पहल नहीं थी। लेकिन कहती है कि द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट, जो जंगल पूरी तरह खाली रहा, यानी कि जो समाज महिलाओं की भागीदारी से बिल्कुल खाली रहा है, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, उसके काले दिन अब छट रहे हैं। नाइट यानी ब्लैक डे जो महिलाओं का था समाज में, वो अब खत्म हो रहा है। और वो अब कहाँ आ रहा है, किस जगह जाएगा? तो सुबह। सुबह का मतलब यहाँ पर है रोशनी में आ जाना, यानी अभ्युदय हो जाना। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, यानी कि अब ऐसा समय आ रहा है जब समाज में महिलाओं की हिस्सेदारी बिल्कुल बराबर की हो जाएगी या ज्यादा की हो जाएगी, ऐसा उनका अनुमान है, ऐसा उनका कहना है, इसका कवित्री का। अब देखिए आगे वो क्या कहती हैं। कहती है ऑल नाइट द रूट्स वर्क। अब वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि ये ऐसा सीधे सीधे नहीं हो गया है, ठीक है। कहती है ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर, द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, स्मॉल ट्विंग स्टिफ विथ exertion,
long cramped bout shuffling under the roof like newly discharged patient half dash moving to the clinic doors. अब यहाँ पे आपको फिर एक बार हम पहले इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं और फिर इसका हम लोग भाव देखेंगे। तो कहती है कि सारी रात जरे जो है बरामदे के फर्श में दरारों से स्वयं को अलग करने के लिए कार्य करती है। यानी कि जो अंधेरा, जो संघर्ष का दिन रहा है, उसमें महिलाएं शांत नहीं बैठी रही, बल्कि वो संघर्ष करती रही। किस चीज के लिए? समाज में अपनी हिस्सेदारी तय करने के लिए। The leaves strained toward the glass, और जो पत्तियां थी, पत्ते शीशे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। पत्ते जो किस तरफ जाने की कोशिश करते हैं? शीशे की तरफ जाने की, यानी घर्षण करने की कोशिश करते हैं। यानी मुसीबतों की जो दीवार थी, परंपराओं की जो दीवार थी, जो ट्रेडिशंस थे, उससे टकरा रही हैं पत्तियां। यानी कोमलता महिलाओं की, जो उनका स्वभाव था, वो अब टकरा रही हैं। और टकरा किस हद तक रही हैं? स्मॉल ट्विंग्स स्टिप विथ एक्सर्शन। इस हद तक टकरा रही है कि छोटी टहनियां जो है वो छत के नीचे फैली हुई लंबे सिकुड़े समय की शाखाओं की ओर। और लॉन्ग क्रैम्प वोग्स सफलिंग अंडर द रूफ। और जो छोटी टहनियां है वो वृक्ष की, वो किससे? छतों से टकरा के घर्षण कर रही है और वो कठोर होती जा रही हैं। यानी कि इस परिस्थिति में अपनी हिस्सेदारी पाने के लिए वो संघर्ष महिलाएं कर रही हैं जो वो कर सकती हैं। हालांकि उनकी स्थिति कैसी है? तो लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डैश मूविंग टू द क्लिनिक डोर। जैसे अभी अभी कोई रोगी, कोई मरीज क्लिनिक से छूटा हो, यानी डॉक्टर के पास से वह फ्री हुआ हो और अभी तक उसकी पूरी तंद्रा भी नहीं टूटी हो, वह अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं आया हो, यानी कि आधी तंद्रा में है, आधी नींद में है, आधा बेहोशी की हालत में है, और दरवाजे तक घबराकर इधर उधर वो चल रही है। लेकिन क्या है कि वह सख्त हो गई। संघर्ष करते करते वो क्या हो गई है? सख्त हो गई है। तो पहले स्टेंजा में उन्हें एक विकल्प दिख रहा है कि अब महिलाएं जो है वो निकल करके समाज में भागीदारी के लिए आ रही हैं। दूसरे में वो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि ये सीधे नहीं हुआ है, इसके लिए काफी लंबा संघर्ष रहा है। जो अंधेरा छटने जा रहा है उसके लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया है, लेकिन अभी भी पूर्णतया उनको सफलता मिली नहीं है। हालांकि अगर आप एक बार नजर उठा करके समाज की ओर देखें, मैं कवित्री से थोड़ा सा आगे आ रहा हूं, तो आप पाएंगे कि आज के डेट में सेरेना विलियम्स, मारिया सारापोवा, संतोष यादव, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने हमें गौरवान्वित किया है। आप लता मंगेशकर को ले लीजिए, जिनका नाम हम बड़े आदर के साथ लेते हैं, शारदा सिन्हा को ले लीजिए, अंजुम चोपड़ा को ले लीजिए, मिताली राज को ले लीजिए। तो आज हजारों हजार की संख्या में आपके पास उदाहरण मिलेंगे, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अब महिलाएं समाज में आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो इसी की ओर काफी समय पहले कवित्री ने इशारा किया था। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि इन चीजों के लिए महिलाओं ने काफी संघर्ष किया है, काफी कठोर बनना पड़ा है उनको, और तब अभी भी जो ये पुरुष प्रधान समाज है वो इस बात को स्वीकृति देने में हिचकिचाहट महसूस करता है। अभी भी हम महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना नहीं चाहते हैं। हालांकि एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ये जो परंपरा रहती है, खासतौर से मैं बच्चियों से ये बात कहना चाहूंगा कि परिवर्तन जब भी होता है तो वो हमेशा ना कष्टकर होता है, और परिणाम अगर उसके आशातीत हैं तो बहुत ज्यादा आपको घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अगर अप्रत्याशित सफलता किसी चीज में मिल जाए तो उसके सुखद संकेत नहीं होते हैं। जैसे बाढ़ का पानी काफी तेजी के साथ आता है, लेकिन क्या होता है, वो टिकता नहीं है। आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 10 या 20 वर्ष पीछे चले जाएं, तो हमारे समाज में भी महिलाओं को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं था, वो साइकिल तक नहीं चलाती थी, आज कार लेकर के निकलती हैं। और जब कभी किसी बच्ची ने पहली बार साइकिल चलाया होगा तो उनको बहुत सारे ताने सुनने पड़े होंगे, जो आज नहीं सुनना पड़ता है। आज हर बच्ची साइकिल, मोटरसाइकिल, और ये गौरव की बात है।
कि समाज में महिलाओं की भागीदारी हो। तो अधिकार जो आपको है अपने कर्तव्य, ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अधिकार हमेशा कर्तव्य के अधीन होता है। तो आप अगर कर्तव्य करते जाएंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। उसी की ओर ये कवित्री भी कह रही है, उनका जो ड्रीम है वो वही बता रहा है। हालांकि इन्होंने पास्ट में इस बात की चर्चा की है, तब से और आज में परिस्थितियां निसंदेह बहुत सारी बदली हैं। अब आगे देखते हैं कवित्री क्या कहती हैं। I sit inside doors open to the veranda, writing long letters, in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. अब देखिए क्या खूबसूरती से वो कह रही हैं कि मैं लंबे लंबे पत्र लिखते हुए अंदर बैठी हूँ। दरवाजे के बरामदे की तरफ जो है वो दरवाजे बरामदे की तरफ खुले हुए हैं, और इन पन्नों में मैं जंगल के कठिनाई से घर से जाने के बारे में लिखती हूँ। कवित्री उन्हीं चीजों का वर्णन करती है जो घटित हुआ है, यानी जो संघर्ष महिलाओं को करना पड़ा है उसी के बारे में वो लिखती हैं अपने पत्र में, बरामदे पर बैठ करके। और जंगल की तरफ जाने का, जंगल वृक्षों का निवास स्थान होता है, वैसे ही समाज पुरुष और महिला दोनों वर्ग से मिलकर के बना हुआ है, तो वो निवास स्थान है, वहां होना चाहिए महिलाओं की भागीदारी। तो इसीलिए वो इसको ट्रीज को फॉरेस्ट में ले जाने की बात कर रही है, यानी जो उनका वाजिब स्थान है, जो उनका वाजिब हक है, वो दिलाने की बात कर रही है। तो उस संघर्ष को वो कहती है कि मैं लिखती हूँ। और कंडीशंस कहते हैं, द लाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन द स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिसन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। कहती हैं कि रात जो है बहुत ताजी है और चंद्रमा पूर्ण है, आकाश में जो चमक रहा है बिल्कुल कैसा चांद है, पूर्णिमा का चांद है। और पूर्णिमा का चांद जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, बिल्कुल गोल दिखाई देता है। बहुत सारे गाने में, संगीत में आपने इसका उदाहरण सुना होगा, 14वीं का चांद हो, तो यानी पूर्णिमा से एक दिन पहले भी वही होता है। तो बिल्कुल वैसा ही वो कह रही है कि वो चमकीला चांद जो है आसमान में चमकता है, और जो द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिसन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, यानी कि पत्तों की सुगंध और जो फूल है पत्थर पर उगे हुए, वो कमरों में अभी एक आवाज की तरफ पहुंचे हैं। अब ये सब भी बहुत ही गूढ़ है, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। कहते हैं कि पत्तों की सुगंध, पत्तों की सुगंध मतलब क्या? जब कोई पौधा बड़ा होता है, जैसे बड़ा होने लगता है तो वो अपनी खुशबू को छोड़ता है और वो दिखाई देने लगता है। जैसे आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। जैसे सूरज निकलता है तो अपने प्रकाश से ही वो बता देता है कि मैं निकल चुका हूं, तो ये फील होने लगता है। कोई फूल अगर खिलता है तो उसकी खुशबू जो है चारों ओर फैल जाती है। तो वही स्मेल जो है, यानी कि महिलाओं की सफलता की स्मेल जो है, समाज में उनके भागीदारी के प्रति जो सकारात्मक कदम उठ रहे हैं, वो अब स्पष्ट रूप से लेखिका को सुनाई दे रहा है, वो उसको महसूस कर रही है। ठीक है, तो वो वहां तक, उनके पास तक पहुंच रहा है। अब आगे देखते हैं। कहती हैं, माई हेड इज फुल ऑफ whispers which tomorrow will be silent, listen। माई हेड इज फुल ऑफ whispers which tomorrow will be silent, listen। अब क्या कहती हैं कि मेरा सिर जो है वो अभी जो है मेरे मन में बहुत सारी विचारधाराएं आ रही है। विस्पर्श मतलब होता है कानाफूसी करना, तो उनके मन में बहुत सारी विचारों का जो है आपसी कानाफूसी चल रहा है, लेकिन वो कल तक जो है शांत रहेगा। कि कौन सा कल है जो वो शांत रहेगा? वो जो है आपको कह रहे हैं कि सुनो, वो जो विचार मेरे मन में उठ रहे हैं और जो आपस में संघर्ष कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, वो कल तक शांत हो जाएगा, ये उम्मीद है। द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ग्लास इज ब्रेकिंग। शीशा जो है वो टूट रहा है, यानी शीशा कहाँ, आप पिछले स्टेंजा की तरफ ध्यान दीजिए, उन्होंने क्या कहा था, शीशे से टकराने की कोशिश कर रहे हैं पत्ते। तो अब वो पत्तों ने शीशे को तोड़ने का काम, शीशे जो है वो अब टूट रहे हैं, यानी परंपराओं की रूढ़िवादिता की जो दीवार है, जो कस्टम्स है, वो अब पीछे छूट रहे हैं, यानी टूट रहे हैं। द ग्लास इज ब्रेकिंग, शीशे टूट रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और वृक्ष जो है लड़खड़ाते हुए आगे लड़खड़ाते गिर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया है, अब वो आगे बढ़ रहे हैं। स्टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ा करके गिरना, और फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर। इनटू द नाइट, और कब, रात्रि के समय। विंड्स रश टू मीट देम, और हवाएं उनको स्वीकार करने के लिए
आ चुकी हैं, आगे बढ़ चुकी हैं। हवाएं यानी कि जो सकारात्मक परिस्थितियां हैं वो उनको गला लगाने के लिए, जो अच्छी सोच है समाज की, वो उनको अपने समाज में, पुरुष प्रधान समाज में भी उनको स्थान देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। हवाएं तेजी के साथ उनसे मिलने के लिए चल रही हैं। और कहते हैं द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और चांद जो है वह शीशे के समान, आईने के समान टूट गया है। और उसका परिणाम क्या हुआ? इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ऑफ। अब और उसका परिणाम क्या है? इसके टुकड़े जो सबसे ऊंची चोटी है वृक्ष की, जो सबसे ऊंचा वृक्ष है, उस पर उसके जो टुकड़े हैं वो चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अब कवित्री को ये पूरा विश्वास हो गया है कि जो आगे का परिणाम होने वाला है वो बहुत ही सुखद होने वाला है। समाज में महिलाओं को उनकी भागीदारी जो है वो बिल्कुल मिलने वाली है, और इसके पीछे के संघर्ष को वो इस कविता में बड़ी खूबसूरती के साथ लिखती हैं। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि उनको पुरस्कार क्यों मिला। जब भी कोई व्यक्ति समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, उसको संघर्ष तो करना पड़ता है, लेकिन उसको उसका उचित परिणाम भी, पुरस्कार भी मिलता है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे संवाद कर सकते हैं। और हमारा वीडियो 9 बजे प्रीमियर होता है प्रत्येक दिन, तो अगर आप उस समय देखना चाहें तो उस समय मैं लाइव चैट के लिए भी उपलब्ध होता हूं। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक